ए गुड डे। एक पुरानी फिल्म का गाना है, फिल्म का नाम नहीं हमें पता। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। तो भैया आज से 20 वर्ष पहले, 21 वर्ष पहले अमेरिका ने जब यह फैसला किया था कि अमेरिका अफगानिस्तान में जाएगा, अफगानिस्तान की सरकार की मदद करने के लिए, ताकि वहां से उग्रवाद खत्म किया जाए, टेररिज्म खत्म किया जा सके, तालिबानों का नाम निशान मिटाया जा सके। यह वही तालिबान है जिनकी आज सारी दुनिया तारीफ कर रही है, ऐसे जैसे कि अब गोल्डन ईरा आ गया है अफगानिस्तान में। जिन तालिबानों ने शायद 1996-97 में पूरी तरह आतंक फैलाया था अफगानिस्तान में, और महात्मा बुद्ध की मिट्टी की बनाई हुई मूर्तों को तोपों से उड़वाया। वो सोच, वो मेंटेलिटी जो एक महात्मा की मूर्ति को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो सोच अब भी तो वही होगी। अपने विरुद्ध उठने वाली हर आवाज को कुचल कर रख देगी। तो अमेरिका अफगानिस्तान में जो उद्देश्य लेकर आया था, कहने को तो वो आया था अफगानिस्तान की मदद करने के लिए, परंतु उसका हिडन जो उद्देश्य था ना, वो ये था अफगानिस्तान के जो कीमती संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज, उनके ऊपर कब्जा करना। अगर नेचुरल गैस मिल जाए, अगर पेट्रोलियम पदार्थ मिल जाए, तो उनको अपने कंट्रोल में ले आए। और दूसरा उद्देश्य रहा होगा कि अफगानिस्तान में अपने सैनिक अड्डे स्थापित करना, ताकि एशिया के बाकी देशों को कंट्रोल किया जा सके। 20 साल की लंबी जद्दोजहद, सैकड़ों लोग मारे गए इस दौरान। अफगानिस्तान ने ही नहीं मारे गए, तालिबान ने ही नहीं मारे गए, अमेरिका भी मारे गए होंगे। अब लगता है अमेरिका थक गया, हाथ खड़े कर दिए उसने और वापस चला गया। कल 31 अगस्त और अमेरिका ने अपना लास्ट जहाज उड़ा लिया और पीछे छोड़ गया एक उजड़ा हुआ तालिबानी अफगानिस्तान। अब तालिबान डेमोक्रेटिक ढंग से काम करेगा, इसका मुझे कोई यकीन नहीं। तालिबानी लोग अपनी दकियानूसी सोच छोड़कर मॉडर्न सोच, मॉडर्न किस्म का जीवन अख्तियार करवाएंगे, अपने लोगों को देश की तरक्की करवाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं। तालिबान चंगेज खान की तरह लुटेरे हैं। पहले जब ज्यादा जोर था इन लोगों का, गुरु नानक के टाइम में, खालसाई राज के टाइम में, उस वक्त ये खुरासान से, काबुल से, कंधार से, गजनी से आया करते थे, ग्रुप बना के, अपनी फौजें बना के हिंदुस्तान को लूटा करते थे। अब क्योंकि हिंदुस्तान को लूटना इतना संभव नहीं है, इस करके अपने ही लोगों को लूट रहे हैं, अपने ही लोगों को मार रहे हैं। तो ये तो अमेरिका की बात थी। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि अफगानिस्तान को एक नया अफगानिस्तान बनाने के चक्कर में अफगानिस्तान को तो बर्बाद किया ही किया, अमेरिका ने अपने भी मिट्टी पलीत करवा ली, बेइज्जती करवा ली। मुझे लगता है आज के दिन इतनी बड़ी बेइज्जती और किसी की नहीं हुई जितने अमेरिका की हुई, अमेरिकन गवर्नमेंट की। अब भी अगर अमेरिका समझता है
कि वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो ये उसकी भूल है। हमारे सुल्तान आजम हिंद ने अमेरिका की तरह है, मैं तो तुलना कर रहा हूं ना सुल्तान आजम की और अमेरिका की। अफगानिस्तान से मुझे कुछ लेना देना है नहीं खास। 11, 12, 13, 2011, 2012, 2013, 2014 तक एक ही राग अलापते रहे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। एक बार हमें 5 साल का मौका दे दो, 60 महीने दे दो, हम आपको दिखा देंगे कि काम कैसे होता है। 7 साल हो गए, अभी तक तो कुछ नहीं दिखा पाए। हाँ, ये दिखा पाए कि किस तरीके से ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी -24% तक गिरा सकते हैं ये लोग। हमने थोड़ी गिराई है, इनकी गलत पॉलिसियों ने गिराई है ना जीडीपी। अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है तो इनकी पॉलिसियों से, अगर देश में बहुत सारे कारखाने बंद हुए हैं तो इनकी पॉलिसियों से। कारखाने भी छोटे मोटे नहीं, एटलस साइकिल इंडस्ट्री पूरी की पूरी टॉप। अगर देश में भूखमरी पड़ी है तो इनकी पॉलिसियों से। तो किस मुंह से ये कहते हैं कि हमारे राज में हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है? अरे भाई साहब, आपके राज में जितनी गुंडागर्दी बढ़ी है पहले कभी नहीं थी। औरतों के प्रति जितना अपराध बढ़ा है पहले कभी नहीं। बीजेपी के लीडर और दूसरे भी कम नहीं है, दूसरे भी पक्के हरामी हैं, हर तरह की गुंडागर्दी करते हैं, देश के संसाधनों को लूटते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कह दिया कल परसों कि डेवलपर्स और भ्रष्ट लीडर्स की वजह से ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी होती जो कि गैर कानूनी है, इनको गिरा दिया जाए। 1, 2, 10 बिल्डिंगें गिराने से कुछ नहीं होगा। सारे ही भ्रष्ट लीडर्स जिनके ऊपर एक भी केस बन गया ना भ्रष्टाचार का या क्राइम का या कत्ल का, उनको बख्शो ना, रगड़ दो पकड़ के। जिस तरह करनाल का एसटीएम कह रहा था ना कि सिर फाड़ दो किसानों का। जब ये मैंने बात सुनी ना, सिर फाड़ दो किसानों का, और सामने पुलिस वाले कहते हैं यस सर, मुझे एकदम याद आ गया कि जनरल एडवायर ने भी ऐसे ही ऑर्डर दिए होंगे। इन्होंने डंडे चलवा दिए, लाठियां चलवा दी और उसने गोलियां चलवा दी थी। बड़ा अच्छा कर रहे बीजेपी वालों, शाबाश। और किसानों, आपको भी शाबाश। आपने बीजेपी वालों को, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, इतना मजबूर, इतना आवाजार कर दिया कि वो ना चाहते हुए भी आपके ऊपर गोलियां भी चलवा सकते हैं, डंडे भी चलवा सकते हैं। जितने जितने ज्यादा वो किसानों के ऊपर जुर्म करते हैं उतने उतने ज्यादा ही वो बदनाम होते जाते हैं। यानी हिडन तौर पर, छुपे हुए तौर पर किसान बीजेपी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस को उबारने की कोशिश कर रहे हैं। उबार लो, गिरा लो, चाहे इनको गिरा लो चाहे कांग्रेस को उबार लो, यकीन मानिए आपका भला कोई नहीं करेगा। ये सब सेल्फिश लोग हैं। पॉलिटिशियन हमेशा सेल्फिश होता है, और जब पॉलिटिशियन सेल्फिश हो तो वो पब्लिक का ध्यान नहीं करता। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सद सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न।